मनोज भाई, ये राम की कृपा है कि आपके गाने इस समय YouTube पर ट्रेंड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहे हैं। अगर कोई युवक रील लगाता है और गाना सर्च करता है कि किसका लगाना है, तो गाना मनोज मुंतशिर का आता है। गाने वाला कोई और हो सकता है, कभी जुबिन नौटियाल निकलता है, कभी विशाल मिश्रा निकलता है, लेकिन गीतकार आप आता है। ये तो राम की कृपा है। ये राम की कृपा है, और जिसने शब्द दिए, जिसने वाणी दी, वही मेरी वाणी को जन जन तक पहुंचा रहा है। सबसे जो बड़ी कृपा है वो आप लोगों की है कि आप लोग सुन रहे हैं और आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। जय सिया राम। साधु संतों के बीच में आज बताइए, जो पहली पंक्ति है, एक से एक जिनको मैं सुन के बोलना सीखता हूं जी। अब आज मैं कह रहा था महंत जी से कि आज मैं बोलूंगा नहीं मंच से, आज मैं तुतलाऊंगा, क्योंकि बोलना तो गया। जब ऐसे प्रबुद्ध लोग सामने, मेरे बड़े भाई सुधांशु जी सुधांशु जी को सुन के पिछले कुछ दिनों में दिल पे हाथ रख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि अगर मैं सनातन के बारे में, सनातन इतिहास के बारे में, भारत के गौरव के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मैं बिना सुधांशु जी को सुने बोलता हूं। ऐसा नहीं है, सब सुनते हैं आपको। बिल्कुल, विरोधी भी सुनते हैं तो यही बात कहते हैं। विरोधी तो सुनते हैं और विरोधी ज्यादा सुनते हैं हमसे क्योंकि ये विरोधियों को सुनाते भी खूब हैं जी। आज जब मैं यहां बैठा हूं तो मुझे लगता है कि कुछ लोग जिन्होंने हमारे मन में श्री राम मंदिर बनाने का संकल्प जीवित कर दिया, लेकिन ये शुभ दिन देखने के लिए स्वयं जीवित नहीं रहे, उनको याद किए बिना हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर सकते जी। मैं कुछ नाम लूंगा, आपकी तरफ से कुछ प्रणाम मैं स्वर्ग के पते पे भेजूंगा। एक एक नाम श्री राम मंदिर की आधारशिला में पत्थरों की तरह जड़ा हुआ है। अगर आपको लगे कि अपने इन पितरों के लिए आपके मन में कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, तो एक एक नाम के साथ मैं जय श्री राम का उद्घोष सुनना चाहता हूं। सबसे पहले जो मुझे नाम याद आता है वो है परम श्रद्धेय आदरणीय श्री कल्याण सिंह जी। जय श्री कल्याण सिंह जी, जो सत्ता के सिंहासन से उतर गए लेकिन कार सेवकों को गुंबद पर चढ़ाकर ही माने। मुझे याद आते हैं श्री अशोक सिंघल जी, जिन्होंने सरजू के तट पे खड़े होकर कार सेवकों को ललकार दिया था कि आज भले सरजू का जल तुम्हारे रक्त से लाल हो जाए, लेकिन रामलला को पीठ दिखा के वापस मत लौटना। फिर से आप कहेंगे जय श्री राम। मुझे याद आते हैं मराठा शेर श्री बाला साहेब ठाकरे। ठाकरे साहब से एक टीवी शो में पूछा गया, ठाकरे साहब सुना है ढांचा गिराने में आपका भी हाथ था? शेर दहाड़ के बोला, हाथ नहीं था, मेरा पैर था, मैंने लात मार के गिरा दिया बाबर का घमंड। हमें याद आते हैं हमारे कवि कुल के पितामह भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी। जीवन भर मान जी, जीवन भर गाते रहे अटल जी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लोग ये बाएं हाथ से जो इतिहास लिखते हैं, ये उनका मजाक उड़ाते रहे, अटल जी मंदिर वहीं बनाएंगे पर डेट नहीं बताएंगे। और देखिए श्री राम की लीला देखिए, संतों का आशीर्वाद देखिए कि राम मंदिर की डेट पूछने वाले आज आउटडेटेड होकर धूल फांक रहे हैं। और मैं अभी अयोध्या से आया हूं, वहां लाखों श्रद्धालुओं की पगधूलि से आकाश का रंग भगवा हो चुका है। तो सोता हुआ आकाश का रंग भगवा हो चुका है जैसे आपने बोला, तो क्या आपको लगता है, जैसा आप कहते हैं आपके शब्दों में, सोता हुआ सनातन जाग रहा है? बिल्कुल, सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो वक्त कुछ अलग था, ये वक्त कुछ अलग है। और अगर मैं मॉडर्न इंडिया की बात करूं तो 1895 में पहली बार मुकदमा दायर किया गया था, और हम हिंदुओं ने कहा था कि वो सरजू का किनारा जो हमारे रामलला की जन्मभूमि है वो हमें दे दी जाए। बड़े अनुग्रह से, बड़ी विनती करके हमने कहा था। ये 1895 की बात है। और 2019 में 134 साल बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना वर्डिक्ट दिया कि हां, सरजू का किनारा रामलला की जन्मभूमि है, किसी आबर बाबर डाबर गाजर की मस्जिद नहीं है। जय श्री राम। तो 134 साल हम इस देश में, अपने देश में, हिंदू राष्ट्र में, सुधांशु जी 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले बाबर आए थे कि पहले राम आए थे।
134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले त्रेता आया था कि पहले कलयुग आया था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले अयोध्या पूरी बसी थी कि पहले उस समरकंद बसा था। 134 साल हम ये सिद्ध करते रहे कि पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी कि पहले बाबर नामा लिखा गया था। क्या विडंबना है। हमें तो भुला दिया गया था ना कि हम कौन लोग हैं। हमें तो बता दिया गया था कि हम पद्दलित हैं, हम गुलाम रहे हैं पूरे जीवन। अचानक ये जो तारीख है, जिस तारीख को मैं समझता हूं हमें सेलिब्रेट करना चाहिए हर साल, 6 दिसंबर 92 ने हमारे साथ वही किया, हम हिंदुओं के साथ, जो जामवंत ने बजरंगबली के साथ किया था। हमें हमारा पौरुष याद दिला दिया, हमारा पराक्रम याद दिला दिया, और हमें याद आ गया कि हम किसके वंशज हैं। हम बप्पा रावल के वंशज, हम महाराणा प्रताप के वंशज, हम राजा भरत की संतानें। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी की संतानें। मैं एक बार ये बात पूरी कर दूं अमित जी कि पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं। वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके, हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। बहुत शानदार। कहां तक कोई शब्द माला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में दे के हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कन्हैया मित्तल भी है मेरे साथ। मेरे भाई कन्हैया आओ यार। आपने तो कई गाने भी बनाए, तो एक हो जाए। तो सबसे बड़ा गाना जो सब पसंद करते हैं वही सुना देता हूं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं, इसीलिए हम तो बंदे कमाल के हैं। भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे, भगवा है चोला जिनका और राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जय श्री राम। क्या बात। बहुत। एक जो आपने लेटेस्ट बनाया उसका अगर मुखड़ा सुना के चले जाएं तो। अयोध्या के राजा भारत है आपका। साथ दीजिए। कई लोग पूछते हैं भारत किसके बाप का है, तो उनको बता रहा हूं भारत किसके बाप का है। अयोध्या के राजा भारत है आपका। महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो। महलों में राजा राम तुम पाओ जरा धर दो। अयोध्या के राजा भारत है आपका। महलों में आओ स्वागत है आपका। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद आपका कन्हैया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो राम का है वही काम का है। बिल्कुल। और कई बार कहा जाता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो हैं इसको पूरा हाईजैक कर रहे हैं, ये विपक्ष का आरोप है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री हैं। 75 वर्षों में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मिला है जो अपने हिंदू होने पे गर्व करता है। और देखिए हमारा देश कितना विडंबनाओं से भरा हुआ है। जब ओबामा कहते हैं दैट आई एम अ प्राउड क्रिश्चियन, हम कहते हैं वाह भाई क्या बात है, ही इज अ प्राउड क्रिश्चियन। एलानिया कहते हैं, वो भी एक सेकुलर देश के प्रेसिडेंट हैं। और जब यहां हमारे प्रधानमंत्री खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। भाई हिंदू कैसे कह दिया अपने आप को। मैं समझता हूं कि इस देश